कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गंगा यात्रा के तीसरे दिन आज वाराणसी पहुंचेंगी और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी। प्रियंका आज चुनार में महिलाओं से मुलाकात करेंगी। फिर प्रियंका वाराणसी जिले के रामनगर में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के घर जाएंगी। शास्त्री मेमोरियल में दर्शन के बाद प्रियंका बोट से वाराणसी के 80 घाट पहुंचेंगी। फिर दोपहर में प्रियंका का काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी आज वाराणसी में कांग्रेस दफ्तर में होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगी। इससे पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर हमला बोला। पूरे जब आप वहाँ दर्शन कर रही थी विंध्याचल में, बाहर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, तो प्रश्न क्या है? नहीं, ये धार्मिक स्थलों पर जिस तरह से बात हो रही थी, धार्मिक स्थलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, योगी जी ने कहा कि 45 साल में जो विकास नहीं हुआ पिछले 4 साल में हुआ। 45 सालों में सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना गिरा है जितना इनकी सरकार में गिरा है। ये पूछिए योगी जी से। अरुण सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण, जब आप प्रियंका से बात कर रहे थे तो वो कह रही थी कि धार्मिक स्थल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उनकी यात्रा है धार्मिक यात्रा है, लेकिन राजनीतिक संदेश भी है इसके पीछे। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से गुजरात से प्रयोग शुरू किया था कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने, वहां पर वो मंदिरों का दर्शन काफी भारी मात्रा में मंदिरों में जाकर के उन्होंने किया था, तो उस तरह के उसी कारवां को और उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक यात्रा जारी रखी है राजनीतिक यात्रा के साथ साथ। लेकिन जिस सवाल का वो जवाब दे रही थी वो ये था कि जब वो विंध्यवासिनी धाम के अंदर दर्शन कर रही थी तो बाहर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, और फिर उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां गए और उन्होंने राहुल राहुल और जय माता दी के नारे लगाए, तो कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच वहां गुत्थम गुत्था की नौबत आ गई थी। पुलिस को दोनों को अलग करना पड़ा था। उसका जवाब दे रही थी कि धार्मिक स्थलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म और राजनीति दोनों इस कदर मिले हुए हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते हिंदुस्तान की राजनीति में, जो कि एक तरह से चुनाव की दृष्टि से ठीक नहीं होता। धर्म एक निजी मामला होता है, लेकिन चुनाव में उसका घसीटना, चुनाव में उसका फायदा उठाने के लिए सभी राजनीतिक दल उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। बिल्कुल अरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर यूपी की सियासत भी गर्माती दिखी। बीजेपी नेताओं ने उनकी यात्रा को पिकनिक करार दे दिया और दावा किया कि प्रियंका गांधी की इस गंगा यात्रा से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में किसी तरह का फायदा नहीं मिलने वाला। ये पॉलिटिकल पर्यटन जो है वो ये सियासी सैर से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रियंका की गंगा यात्रा के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। गंगा का सहारा अंततः लेना ही पड़ा, माँ गंगा का आचमन अंततः उनको करना पड़ा। जो कांग्रेस के नेता गंगा जी की अविरलता और निर्मलता पर प्रश्न उठा रहे थे, मुझे लगता है प्रियंका जी ने उसका सही जवाब दे दिया। प्रियंका की यात्रा पर हो रहे हमलों को कांग्रेस ने चुनाव में हार से डरी बीजेपी की बौखलाहट बता दिया। जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं उससे स्पष्ट दिखता है कि घबरा गए हैं, हार को अपने समक्ष देख रहे हैं, अपना आपा खो चुके हैं। प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा पर सवाल उठाने वालों पर पश्चिमी यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। अगर कोई व्यक्ति एक माध्यम चुनना चाहता है जनता के समक्ष पहुंचने के लिए, उनके करीब पहुंचने के लिए, तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या गंगा किसी एक ही राजनीतिक दल की बपौती है क्या? गंगा भारत माता की है, भारत की जनता की है, 125 करोड़ जनता की है। कोई एक धर्म, एक संप्रदाय, एक जाति की नहीं है। गंगा सबकी है। यूपी में कांग्रेस के हमलावर होते ही बीजेपी से ज्यादा एसपी बीएसपी गठबंधन की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस ने पहले दौर की सीटों के लिए जिन नेताओं पर दांव लगाया है, माना जा रहा है कि उन्हीं को देखकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी दोबारा जीती तो उनकी जिम्मेदार कांग्रेस होगी। कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाने के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग की, उसी को मिसाल दी गई है कि गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस ने डॉली शर्मा को टिकट देकर ब्राह्मण और महिला कार्ड एक साथ खेला। समाजवादी पार्टी ने यहां सुरेंद्र कुमार मुन्नी को उम्मीदवार बनाया है, तो वो भी ब्राह्मण है। डॉली शर्मा 2017 में मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें वो दूसरे नंबर पर थी। बेरठ में कांग्रेस ने ओपी शर्मा की जगह अब हरेंद्र अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल 2 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार उनका विरोध हो रहा है। कैराना सीट पर भी बात करेंगे। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को टिकट देकर कांग्रेस ने जाट चेहरा उतारा है।
यहाँ समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन उम्मीदवार हैं, जिन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की मृगांका सिंह को हराया था। सहारनपुर में कांग्रेस ने भड़काऊ बयान के लिए चर्चित इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया। मसूद 2014 में दूसरे नंबर पर थे। बिजनौर से कांग्रेस की उम्मीदवार इंदिरा भाटी हैं, जो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम नारायण सिंह की बेटी हैं। इंदिरा भाटी के जरिए कांग्रेस गुर्जर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बागपत सीट आरएलडी के जयंत चौधरी और मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी के ही अजीत चौधरी के लिए छोड़ दी है।